यानी 24 बीजेपी की जगह उनको वोट मिले 26। रमा देवी और जैकी टाटीवाल के वोट मिला के, जो कांग्रेस से रमा देवी जीती, जैकी टाटीवाल जीते, उन दो को मिला के बीजेपी के 24 और 2 ये कांग्रेस के वोट सही थे। और कांग्रेस को वोट मिले 25 एवं पार्टी उम्मीदवार, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सरोज की हार हुई। इस घटना की रिपोर्ट भी प्रदेश कांग्रेस द्वारा जो गोविंद मेघवाल जी प्रभारी थे जयपुर, उस वक्त जयपुर जिले के जिला प्रमुख चुनाव के, आपके बीच बैठे हैं, माननीय मंत्री भी हैं, भेजी गई थी। अनुशासनहीनता की इस प्रकार की घटनाओं पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। आज जो लोग अनुशासनहीनता की बात कर रहे हैं वो ध्यान करें कि कांग्रेस का नुकसान कर बीजेपी को जिताने वाले गद्दारों का कौन सा अनुशासन था। अजय माकन ने कांग्रेस से गद्दारी की इस घटना पर प्रदेश कांग्रेस की रिपोर्ट के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं की और पायलट समर्थक सोलंकी को क्यों बचाकर रखा। इनको नोटिस तक जारी अभी तक नहीं किया गया है। ये सवाल आज राजस्थान संदिग्ध। इसलिए हम कह रहे हैं कि जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए उनको तो आप नोटिस ही जारी नहीं कर रहे हो। 35 दिन वो सरकार को गिराने के लिए मानेसर होटल में बैठे रहे, आप हमारे साथ बैठे रहे, और आप लोग आए दिन हमें जो है, हम आपकी सारी बातें सुनते थे और हमें दुख है, उनको तो आपने नोटिस जारी नहीं किया। और आपने दिल्ली पहुंचते ही तुरंत आनंद फानन के अंदर धारीवाल जी, महेश जोशी जी और धर्मेंद्र जी के खिलाफ आपने नोटिस जारी कर दिया। एक तरफ तो आप इतने सक्रिय हो एक तरफ, और दूसरी तरफ आप किसी तरह की जो इतने निष्क्रिय हो कि प्रमुख बीजेपी का बना दिया। कांग्रेस का बनना चाहिए था राजधानी में। मैं खुद उसमें पर्यवेक्षक था, हमारी ड्यूटी लगी थी एज ए प्रभारी, मैं जयपुर का प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते था। हम इसलिए हाईकमान के ध्यान में लाना चाहते हैं कि आप लोग इन बिंदुओं पे भी ध्यान दें। क्या अजय माकन जी बीजेपी से मिले हुए थे? जिस तरीके से आपने कहा कि उन्होंने कार्रवाई नहीं की, बीजेपी का जिला प्रमुख यहाँ पे बन गया इजी गोइंग। हम ये कह रहे हैं कि जो 35 लोग बीजेपी से मिले हुए थे उस पर अजय माकन जी को तुरंत कार्रवाई करवानी थी हाईकमान के ध्यान में ला करके। ये जो जयपुर जैसा जिला, हाँ, जो राजस्थान की राजधानी है, उसके जिला प्रमुख बहुत महत्वपूर्ण पद है, कोई छोटा पद नहीं है। उन टिकटों में चाकसू के विधायक की रिकमेंडेशन पे टिकट मिले और ये बहुत चर्चा में रहा पूरे प्रदेश में कि ये वोट कहाँ जाएगा। उस पूरे प्रकरण में कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जिला प्रमुख का श्रीमती सरोज हारी और बीजेपी का जीता, जो बीजेपी से सिंबल लिया जिला प्रमुख और जिला परिषद सदस्य कांग्रेस का था वो। तो हम ये कहना चाह रहे हैं आपको कि जब अजय माकन जी हमको, यानी वो हमारे को अनुशासनहीनता का नोटिस दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम अनुशासनहीनता की है, तो ये तो इतने दिन, कितने दिन हो गए साहब इसको, ये 6-9 से 21 से, और ये 9 दूसरा आ गया है, मोटा मोटी 1 साल हो गया। 1 साल में अब तक उनको एक नोटिस भी नहीं दे पाए। होना तो चाहिए था, ऐसे कृत्य के लिए कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, जब गद्दारों को दंडित नहीं किया जाए और वफादारों को दंडित किया जाए तो उनके हौसले बढ़ेंगे ही। मतलब जो सरकार बचाने वाले 102 विधायक, सरकार बचाने वाले, पूरी देश दुनिया में देखा है कि उन लोगों ने 102 विधायकों को, जिनको हम सैल्यूट करते हैं बारंबार, उन्होंने सरकार बचाई। कांग्रेस की सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अशोक गहलोत की सरकार है ये, उसको उन्होंने बचाया। जो मोदी जी, अमित शाह जी का पूरे राज्यों में जिस ढंग से सरकारें वो गिरा रहे हैं, कर्नाटक में गिराई, गोवा में गिराई, मध्य प्रदेश जैसे राज्य जहां दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी जैसे दिग्गज कांग्रेस के नेता उनके रहते वहां सरकार गिरा दी, और यहाँ सरकार गिराने के लिए पूरा षड्यंत्र हो गया। और उस षड्यंत्र के मेन किरदार सचिन पायलट रहे। मानेसर होटल में ये गुरमीत एमएलए के साथ जाके बैठे, हरियाणा पुलिस के प्रोटेक्शन में, और उस वक्त अजय माकन जी ने जयपुर की फेयरमाउंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उनका वीडियो जो क्लिप है वो भी हम आपको भेजेंगे। वो उस वक्त कह रहे हैं कि अमित शाह की पुलिस, ये बोल रहे हैं अजय माकन जी, अमित शाह की पुलिस के सिक्योरिटी में
सचिन पायलट और ये सारे जो विधायक थे सरकार गिराने वाले ये रहे। तो 35 दिन हम ये सारे विधायकों को लेके जयपुर की फेयरमाउंट और जैसलमेर की सूर्यगढ़ होटल में रहे और बड़ी मुश्किल से सरकार बची। 102 विधायक उस वक्त भी कहते थे, आपको ध्यान हो सचिन पायलट जी का उस वक्त ट्वीट आया कि सरकार गहलोत सरकार अल्पमत में आ गई, ये कहा उन्होंने। लेकिन 102 विधायक साथ थे। हमारा कहना यह है कि अजय माकन जी से विनम्र निवेदन है और आपके माध्यम से हाईकमांड को कह रहे हैं कि अजय माकन जी ने जिस ढंग से इस घटना को डील किया वो उन्होंने मिसहैंडल किया। उन पे हमारा आरोप है कि वो इस जिला प्रमुख के चुनाव में वही गद्दार फिर, मतलब पहले गद्दारी सरकार गिराने का कर लिया और अब फिर जिला प्रमुख में हरवा दिया। उनके हौसले इतने बढ़ रहे हैं, उन पे कोई अंकुश नहीं, उन पे कोई नोटिस नहीं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं। और जो सरकार बचाने वाले थे, शांति धारीवाल जी, महेश जोशी जी, धर्मेंद्र राठौड़ भी पूरे, मेरे उस वक्त इनकम टैक्स की रेड हो रही है। सरकार मतलब जिस दिन सरकार बचाने का या गिराने का खेल हो रहा था तब मेरे घर पे इनकम टैक्स की रेड हो रही है और उसी आदमी को आप अनुशासनहीनता का नोटिस दे रहे हैं। मतलब इसका मतलब हमने गुनाह कर दिया सरकार बचा के। ये हम कह रहे हैं, ये हाईकमांड के ध्यान में प्रॉपर ढंग से अजय माकन जी ने लाए नहीं। इसमें हमारा आरोप है कि कोई ना कोई बहुत गहरी साजिश है, फिर कोई षड्यंत्र है। चूंकि बीजेपी के जो बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है, वो चाहती है कि अब जो ही अशोक गहलोत जी का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उछला और मुख्यमंत्री रहते हुए उनको बनाया जाएगा, ये बातें जब चली तो उनकी जो अशोक गहलोत जी की जो गुडविल है, राजस्थान सरकार की जो पॉपुलैरिटी है, जो योजना है, उनकी जो ईमानदार छवि है, उससे बीजेपी, राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, सोनिया गांधी जी का जो नेतृत्व है, उससे बीजेपी के नेता डरे हुए हैं। तभी तो कभी राहुल गांधी को ईडी का सम्मान करते हैं, कभी सोनिया गांधी को करते हैं, कभी वो मतलब अशोक गहलोत जी की सरकार को गिराने का प्रयास करते हैं। लेकिन राजस्थान के सूरवीर, राजस्थान रणबांकुरों की धरती, उन्होंने षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने दिया। तो ये किस रूप में वापस कोई खेल हो रहा है, ये गहरी साजिश हो सकती है, ये जांच का विषय है। अब ये हाईकमांड जाने, हम हाईकमांड को आपके माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं कि उनकी भूमिका संदेह के घेरे में है। वास्तविकता ये है कि हम लोगों ने धारीवाल जी के घर पर करीब 92 विधायक थे, धारीवाल जी के घर पर बैठ करके हमने घर पे उनके बैठ करके यही बात की थी कि हमें थोड़ी बू आई थी षड्यंत्र की, इसलिए हमने धारीवाल जी के घर चला के एमएलए गए, सबने लिखित में अपना रिजाइन दिया और लेकर के सीपी जोशी जी के यहाँ गए। उसमें कोई धारीवाल जी की कोई ज्यादा भूमिका नहीं है। सारे विधायकों में आक्रोश था कि जो लोग सरकार गिराने में सम्मिलित थे, अगर उनमें से किसी को आज सीएम बनाने की बात आती है तो उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त किया कि हम सुरक्षित नहीं है, हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं है, हमारी सरकार सुरक्षित नहीं है। और आप देख रहे हैं कि बीजेपी का जो प्रदेश अध्यक्ष क्या बयान जारी कर रहा है, वो कह रहा है आ जाओ सचिन जी, हम आपका स्वागत करेंगे। इसलिए विधायक नहीं चाहते, उनका एक ही सोच है विधायकों का कि हमारे अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं, वो रहें, क्योंकि वो गांधीवादी सोच के व्यक्ति हैं, पूरे प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड तोड़ विकास के काम किए हैं। और हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में गहलोत साहब का चेहरा लेकर हम चुनाव में जाएं, ताकि 2023 में हम प्रदेश की सरकार बनाए कांग्रेस की, और 2024 में जो ये तानाशाह बैठे हैं केंद्र सरकार में, पूरे स्टेटों में सरकारें तोड़ने का काम कर रहे हैं, कभी महाराष्ट्र, कभी गोवा, कभी कर्नाटक, कभी मध्य प्रदेश, एक बिहार के अंदर ये जाकर के फैल हुए। चूंकि नीतीश कुमार इनकी चाल को समझ गया और उन्होंने जदयू के साथ मिलकर के और लालू के साथ में पुनः सरकार बनाई और बीजेपी को वहां ठोकर मारी। इसलिए हमारा इस मीडिया के माध्यम से आग्रह है कि जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहुल जी के नेतृत्व में, वो और मजबूत हो। हम इसलिए जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है सोनिया गांधी जी, जिन्होंने 10 साल प्रधानमंत्री के पद को ठोकर मारी और पूरे देश के अंदर एक अच्छा संदेश दे रहे हैं, और उनको एक सारथी मिले अशोक गहलोत जी जैसे, जिनका वफादारी में कोई मुकाबला नहीं है। और पूरे देश में गहलोत जी जब स्टेटमेंट देते हैं तो पूरे देश में लोग सुनते हैं। इसलिए आज हमें खुशी है कि ऐसा नेतृत्व हमें मिला है। उन पर किसी तरह की अगर संदिग्ध भूमिका कोई भी हमारे प्रभारी निभाते हैं, इससे मैसेज गलत जा रहा है। जनता में आक्रोश है, विधायकों में आक्रोश है,
इसलिए हम आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि अगर सजा देनी है तो उन लोगों को दो जिन्होंने ये गलतियां की, पहले तो सरकार तोड़ने में और उसके बाद में इस जिला परिषद प्रमुख के चुनाव में, जिस कारण से प्रदेश के अंदर, स्टेट में, जयपुर में जिला प्रमुख में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। जी विधायक बाढ़ में थे या 82? बाढ़ में 92, कई जगह 92 है, 92 है। अब सुनिए, ये कोई बात है क्या? देखो, ये पूछ रहे हैं बाढ़ में, मैं ये कह रहा हूँ, इस बारे में बता दूं आपको। पहले भी जब सचिन पायलट जी के जो सरकार गिराने गए मानेसर, और सचिन पायलट जी ने ट्वीट किया कि सरकार अल्पमत पे आ गई, ये रिकॉर्ड पे है, ये रिकॉर्ड पे आप सबको पता है। अब तो उस वक्त भी ये भ्रम फैलाया गया कि एमएलए उनके साथ नहीं है, फिर एमएलए साथ हुए, सरकार आज तक बची हुई ना। अभी भी ये भ्रम फैलाया जा रहा है बाढ़ में है 82। अरे भाई, जहां बहुमत दिखाना होगा, वो तो स्पीकर साहब के पास कितने इस्तीफे गए हैं हर इंडिविजुअल के, ओमपुर से जाके पूछिए। अरे धर्मेंद्र जी, आप पे आरोप लगा रहे हैं वेद प्रकाश सोनू की, कह रहे हैं कि वो तो दोनों पार्टी से मिले, अलग अलग टिप्पणी कर रहे हैं कि वो तो ब्रोकर हैं, दलाल हैं, आप पे ऐसे कह रहे हैं। मैंने कहा ना,